सिद्धां जिनेन्द्रममलाप्रतिमप्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधा तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्यातो भारती विभूतयस्तीर्थक्रतोऽप्यनीहेतु शिवात्रे सुगता विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने सकल विभाग आनंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि युक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान नमो सिद्ध परमात्मे को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा अल जाना पर रूप जिनने आत्मा अल जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक की ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ चर्चा चल रही है कि अंतरात्मा की विचारधारा किस प्रकार की होती है, वो क्या विचार करता है, किस तरह से वो अंतरात्मा हुआ है और अंतरात्मा पना उसका मेंटेन बना हुआ है, कि क्या विचार करें। तो यहाँ कल अपनी चर्चा चल रही थी कि जो आत्मा का अनुभव करते हैं, अब उन्होंने इस अपने विचारधारा के माध्यम से आत्मा का अनुभव किया है, तो फिर वो दूसरों को क्यों नहीं समझाते हैं, वो बता दें दूसरों को। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, जो प्रश्न उठा है ना, इसका मतलब है वो दूसरों को समझाने के लिए ज्यादा उत्साहित नहीं होते, मतलब अंदर से बहुत ज्यादा रुचि नहीं है उस चीज की। क्यों? उन आत्मा का हित करना ही मुख्य मतलब उनका प्रयोजन है, उद्देश्य है, कर्तव्य है, जो भी कहें। अब कोई कभी कदाचित भाव आए तो समझाया, नहीं तो ऐसा नहीं है कि भाई ये समझाना तो हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है, यही करें, ऐसा नहीं है। तो बोल रहे हैं वो समझाते क्यों नहीं, दूसरे को बताते क्यों नहीं? फिर दुनिया में इतने जीव दुखी घूम रहे बहिरात्मा बन के, तो अंतरात्मा समझाते क्यों नहीं? एक एक आदमी भी पांच पांच को समझा दे तो सारे जीवों का उद्धार हो जाए सब ठीक हो जाए। तो बोल रहे हैं कि वो ऐसा नहीं सोचता है, वो क्यों नहीं समझाते हैं, या वो जो ऐसा कह रहा है, तो उसके लिए यहाँ कह रहे हैं 58 नंबर का श्लोक है, पूरा नहीं हुआ था ना कल अपने श्लोक का। सेल्फिश ही है, स्वार्थी,
मतलब जैन धर्म के वस्तु स्वरूप ही स्वार्थी है ना, सब अपने अपने में ही, सब अपने में पर द्रव्य से है पृथक, पर हर द्रव्य अपने में मगन, सब अपने में मगन रहते हैं और सब सब अपना हित चाहते हैं। तो उसमें लिखा है कर्म कर्म हिताबंदी, कर्म कर्म का हित चाहता है और जीव जीव का हित चाहता है। तो भले ही उनमें ज्ञान नहीं है जड़ पुद्गलों में, फिर भी वो अपना ही वो देखते हैं। तो स्वार्थी तो भाई, दुनिया में स्वार्थी होना वो बुरा माना जाता है। तो वहां स्वार्थ क्या है कि वो तो लोक व्यवहार में मतलब खाली अपना, यानी ये जिस पर्याय को अपना समझ रखा है उसका हित करे, लेकिन दुनिया में भी स्वार्थी होना चाहिए थोड़ा। अपने घर की रोटी तो बनाओ मत पहले। ये सही है, इसमें आया है ना श्लोक में, परोकृतिम उत्सर्जन, हाँ, सोकार परोभव, वो तो समझ लो। जो स्टोकेश वाली जो श्लोक है वो तो मतलब ये है कि पहले ये आत्म कल्याण वाला, लेकिन लोक व्यवहार में भी परोपकार जरूरी है कि पहले स्वार्थ जरूरी है। अपने घर की रोटी बनाना जरूरी है कि पहले तुम्हारे घर की बना के आऊं? भाई पहले अपने घर का काम हो जाए, तब आपके पास समय हो, शक्ति हो, तो वो दूसरे का भी करो। खुद की तो निपट नहीं रही, और फिर दूसरे की तो। दुनिया में भी क्या उपदेश देगा कोई आदमी कि आप अपना तो काम कर लो, खुद के अधूरे पड़े हैं, दुनिया के निपटाने जा रहे हैं। कह देते हैं फ्लाइट में भी कहते हैं कि पहले हाँ, खुद का मास्क लगाओ, पहले अपना मास्क लगाओ, पहले अपने अपने ऑक्सीजन मास्क लगाओ, फिर दूसरे को लगाओ। तो दुनिया में भी यही है। वो तो वहां जो स्वार्थी का मतलब है कि बिल्कुल ही दया का परिणाम जिसको नहीं है, ऐसा वो स्थूल अर्थ है। और वास्तव में धर्म तो स्वार्थ का ही नाम है, अपना हित। धर्म किसे कहते हैं? जो जीव को दुख से निकाल कर सुख में पहुंचाए। तो दुख से निकाल कर सुख में कौन पहुंचाएगा? कि ये अपना, जो हम स्वयं अपना प्रयोजन देखेंगे और अपने में अपना उपयोग लगाएंगे, तभी हम दुख से निकलकर। तो इसका मतलब ये है कि कोई दूसरा हमें दुख से निकालने वाला नहीं है। कोई दूसरा आके हमको तार देगा, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना और भैया भगवान लगा देंगे, ऐसा नहीं है। जो जीव को दुख से निकालकर उत्तम सुख में पहुंचाए, तो कौन निकालेगा और कौन पहुंचाएगा? ये बाहर वाला धर्म भी नहीं है। वो तो वो व्यवहार से शुद्धात्मा रूप पंचगुरु का है ना, तो वो पंचगुरु व्यवहार से शरणभूत हैं। असली दुख से निकालकर सुख में पहुंचाने वाला धर्म कौन सा है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि। वो ही हमको वास्तविक दुख से निकालकर उत्तम सुख में, मोक्ष सुख में पहुंचाएगा। बाकी तो क्या है कि वो जो लोक व्यवहार वाला है वो बाहर के समझ लो दुख से छुड़ाकर वो कहाँ पहुंचाएगा? कि वो बाहर आकर ही सुख दिलाएगा, वो उससे पुण्य बंधेगा। कितना पुण्य बांधो कि अपने को आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद आ जाए, कितना पुण्य बांधो। नवेग रैवेग जाने का पुण्य बांधा तो आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद आ गया क्या? वो बाहर का पुण्य, यानी बाहर का जो धर्म है व्यवहार धर्म, वो व्यवहार सुखी दिलाएगा। और जो निश्चय धर्म है वो निश्चय सुख की प्राप्ति कराएगा। इसलिए स्वार्थी होने का ही धर्म है। तो वो कह रहा है स्वार्थी क्यों हो भाई, दूसरों को भी समझा दो ऐसा कि दूसरों को क्यों नहीं समझाते हो, ऐसा प्रश्न यहाँ पर किया है। देखिए श्लोक ज्ञान वृत्तानि धर्मम, ये श्लोक है ना रत्नगंज शावकाचार्य में, दूसरा ही श्लोक है। तीसरा हाँ देश्यानंद, तीसरा श्लोक। अज्ञापितं न जानन्ति यथा मां ज्ञापितं तथा मूढात्मानस्ततस्तेषां वृथा मे ज्ञापनश्रमः। कहूँ ना कहूँ मूढ़ जन, नहीं जाने निज रूप, समझाने का श्रम वृथा, खोना समय अनु। स्वात्मानुभव मग्न अंतरात्मा विचारता है कि जैसे ये मूर्ख अज्ञानी जीव बिना बताए हुए मेरे आत्म स्वरूप को नहीं जानते हैं, वैसे ही बतलाए जाने पर भी नहीं जानते हैं।
इसलिए उन मूढ़ पुरुषों को मेरा बतलाने का परिश्रम व्यर्थ है, निष्फल है। तो फिर तो ऐसे तो देशनालब्धि कैसे मिलेगी, समित की प्राप्ति किसी जीव को कैसे होगी, जब यही सोच लेंगे सब ज्ञानी जीव कि ये तो समझाओ तो भी इनका यही हाल है, नहीं समझाओ तो भी इनका यही हाल है, इसलिए अपन क्यों मेहनत करें। तो फिर तो देशना नहीं मिलेगी, फिर जीव कैसे मतलब सच्चा ज्ञान प्राप्त करके संसार से पार होंगे। तो देखो, देशना देने का भाव भी किसको आता है और कब मिलती है, कि जब उसका संसार का किनारा निकट आ जाता है ना, तब यानी अंदर से पात्रता जगती है, तो फिर ज्ञानी को भी विकल्प आ जाता है। अंदर उपादान में योग्यता जागृत होती है तो ज्ञानी को विकल्प आता है उपदेश देने का, नहीं तो ज्ञानी को विकल्प ही नहीं आता। और पात्रता जगती है तो आकाश से उतर के आ जाते हैं, कहीं भी हो, कहीं भी हो जहां मुनिराजों का विहार नहीं होता हो, वहां पे भी आ जाते हैं। अंदर यानी तैयारी यहाँ होनी चाहिए, यहाँ तैयारी होगी तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अपने आप मिल ही जाएगा। उपदेश की कोई वो नहीं है, अंदर सबकी पात्रता जगी है तो हो जाता है काम। और अंदर पात्रता नहीं जगी है, संसार लंबा है, तो उपदेश देने वाले भी नहीं मिलेंगे और उल्टे उपदेश देने वाले और मिलेंगे। सीखे बिना नर सीख रहे, विषयादिक भोगन की चतुराई, और फिर तापर और रसे रस काव्य, कहा कहिए दिन की निठुराई। मतलब पहले ही तो लोग विषय भोगों में आ सकते हैं, फिर उनको उपदेश देने वाले भी ऐसे ही मिल जाएंगे कि लो भाई तुम तो ये क्यों नहीं करते हो। तो जिसकी जैसी होनहार होती है ना, वास्तव में बाहर वाले सब निमित्त ही हैं। किसने भड़काया, उसने भड़काया, किसने भड़काया, कि तुम्हारे उपादान में ऐसा था कि भड़कने वाला तो भड़काने वाले ही मिलेंगे, और उपादान अच्छा सुलझने वाला था तो सुलझाने वाले मिलेंगे। देखिए, टीका और भावार्थ हो गया था, और विशेष स्पष्टीकरण में भी अपना ये हो गया था, एक दो पॉइंट हो गए थे। हाँ, पहले पॉइंट में क्या कहा था कि वो मूर्ख जीव बहिर्मुखी है, उनकी दृष्टि बाहर है, उनकी रुचि ही नहीं है, कोई रुचि नहीं है, उनको कोई समझाएगा तो सुनेंगे ही नहीं, वो विषयों में ही रत हैं, इसलिए क्यों मेहनत करें उन पे। फिर दूसरा कहा कि ज्ञानी को ऐसी बुद्धि नहीं होती, पहले में तो ये कहा है कि भाई उनको खुद को रुचि नहीं है सुनने की समझने की, वो उसी में लीन है। और दूसरे में ज्ञानी को विकल्प क्यों नहीं आता है, ज्यादा विकल्प क्यों नहीं आता है, क्योंकि उसको ये मान्यता नहीं है कि मैं किसी को समझा सकता हूँ, मैं किसी को सुधार सकता हूँ, ये उसकी मान्यता ही नहीं है, ऐसी उसकी बुद्धि नहीं होती। वो जानता है कोई किसी को समझा ही नहीं सकता। तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे कल अपन ने देखा था मोक्षा प्रकाशक का, याद हुआ तुम्हें, याद है कि नहीं, ये याद करना है मूल मंत्र, और 9 बार बोल के सोना है ना, पक्का। इसके पहले एक लाइन दूसरी तरह से, हाँ पहले दूसरी है उसमें। हाँ, वो तो अनादि निधन, इसमें से मत करना, मोक्षा प्रकाशक में से करना। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता। अंदर वालों को तो सबको याद है ना, है कि नहीं है। मुझे तो ये क्यों पारुल है ना याद, थोड़ा थोड़ा कच्चा है तो फिर कल पक्का कर लेना, बेला भी आपको तो है ही। हाँ, बाकी का तो मेरे को सबको पता है कि इनको याद है। हाँ, पारुल की मम्मी याद है ना, आपको भी याद नहीं है तो दोनों मिलके याद करना, फोन लगा के एक दूसरे को याद कराते रहना फिर, ठीक है। हाँ, कल मतलब मंडे को सुनूंगी मैं, ये 3 लोग हैं। चलिए, तीसरा पॉइंट है पेज नंबर 114। सेकंड नंबर के पॉइंट को 19वां नंबर का श्लोक भी बताता है, यत् परे प्रतिपाद्यो हम यत् परांत प्रतिपाद्य, मैं किसी को समझा नहीं सकता। हाँ हाँ, इसमें तो इसी तरह की, इसमें मतलब वही वही आ रही है, बार बार में वही बातें आ रही है, जो श्लोक पीछे चल गए वही। हाँ, उन्हीं को फिर से वापस से याद दिला रहे। ज्ञानी को अस्थिरता के कारण कदाचित पर को समझाने का विकल्प उत्पन्न होता है, परंतु अभिप्राय में उसका निषेध है, क्योंकि भाषा वर्गणा का परिणमन विकल्प से निरपेक्ष है, स्वतंत्र है। विकल्प के कारण उपदेश वाणी निकलती है, ऐसा वे कभी नहीं मानते। ये भी हो गया था कल लास्ट में। हाँ, क्योंकि जो विकल्प मतलब ज्ञानी को विकल्प भी आए तो भी
क्योंकि पहले तो ऊपर कह दिया कि उसको रुचि नहीं है, फिर कह दिया कि इसको ऐसी बुद्धि नहीं है कि मैं इसको समझा सकता हूँ, तो फिर वही पारुल का प्रश्न था ना, फिर तो हमको समझाते हुए भी दिखते हैं। तो वो समझाने का आए भाव, तो भी वो उसको स्वतंत्र जानता है कि भाव आ गया, अब क्या शब्द निकलेंगे, कैसे शब्द निकलेंगे। मतलब वही होता है ना, क्या बोलना चाहते हैं, किस तरह से समझाना चाहते हैं। कभी कभी अपन अपना अभिप्राय वैसा नहीं होता कि बात बिगड़ जाए, लेकिन फिर भी अपने बोलने में ही ऐसा ऐसा नहीं होता कि जब जब पर वो बोलने में वो टोन इस तरह की हो गई, कुछ हो गई, तो वो बात बिगड़ जाती है। अभिप्राय तो नहीं होता। अभिप्राय मतलब अपना उद्देश्य नहीं होता, यहाँ अभिप्राय का मतलब वो वाला अभिप्राय नहीं। तो ऐसे ही ज्ञानी का अंदर से अभिप्राय तो ये नहीं मैं समझा दूं या कुछ, लेकिन फिर भी सामने वाले को देख के भाव आ जाता है। इसलिए परिणाम अलग है जिसे अपन भाव बोल रहे हैं, और अभिप्राय अलग है। ये दो चीजें अलग अलग, ये मतलब दो चीजें समझ में आ जाए ना, कुछ चीजें समझ में आने लगे, थोड़ा सा गहराई से उनको देखने का हम प्रयास करें, तो अपने को भेद विज्ञान करना, वस्तु स्वरूप समझना वो आसान होगा कि अभिप्राय क्या है और परिणाम क्या है। अपना ही पकड़ने, दूसरे की जरूरत नहीं दूसरे को देखने की, अपना ही बहुत बार पकड़ में आ जाता है, बहुत बार नहीं भी आता है, पर अपना ये पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो धीरे धीरे से अपने को थोड़ा समझ में आएगा, अपन मतलब उस भेद विज्ञान की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पहले अभिप्राय होगा फिर परिणाम। अभिप्राय क्या चल रहा है वो एक अलग चीज है, पहले बात की नहीं है बात। अभिप्राय भी परमानेंट चल रहा है और परिणाम तो बदलते रहते हैं। तो लेकिन परिणाम के अनुसार अभिप्राय हो और अभिप्राय के अनुसार ही परिणाम हो, ये जरूरी नहीं है। सिमिलर भी होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क भी होता है। अज्ञानी का अभिप्राय में तो क्या है कि मैं पर पदार्थ को बदल सकता हूँ, मैं इसको सुखी दुखी कर सकता हूँ, ये अभिप्राय में है। बोलने में ये बोलेगा, अब देखो सबका अपने 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 हाथ में तो कुछ है नहीं, बोलने में ये बोलेगा हाँ जैसा होना होगा वैसे होगा, ऐसा करके बोलेगा। तो ये नहीं, बोलने का नहीं है खाली कि एक क्रिया बोलने की हो रही है, परिणाम भी ऐसे ही चल रहे हैं उसके, लेकिन अंदर मान्यता तो ये है। परिणाम कैसे चल रहे हैं कि अंदर से खुद ये विचारे जा रहा है। देखो मतलब अंदर से मान्यता क्या है, जो अपना बच्चा है, अपने बेटा बेटी जो भी है, कि हम इसका अच्छा करते हैं, हम इसका अच्छा करेंगे, ऐसा अंदर अभिप्राय तो ये जमा हुआ है। और फिर भी अब वो मान रहा है नहीं मान रहा है, तो परिणाम में ऐसा भी चलता है, इसकी जैसी होगी जो होगी, जैसा होगा वो चलेगा, और क्रिया में जो भी चल रहा हो, पर परिणाम भले ही अपने ऐसे थोड़े चल रहे हो शांति जैसे दिख रहे हैं, लेकिन अंदर अभिप्राय में वो मिथ्या मान्यता बैठी है। और ज्ञानी के अभिप्राय में ये है कि मैं किसी का भला बुरा सुख दुख कर नहीं सकता, लेकिन परिणामों में उथल पुथल भी दिखाई दे सकती है। विकल्प और परिणाम एक कर सकते हैं, एक ले सकते हैं। हाँ विकल्प कह सकते हैं, विकल्प और परिणाम एक कह सकते हैं, एक ही है बिल्कुल। तो ज्ञानी को अस्थिरता के कारण ये समझाने का विकल्प उत्पन्न हो रहा है, परिणाम उसको हो रहे हैं, लेकिन अभिप्राय में उसका निषेध है, क्योंकि भाषा वर्गणा का परिणमन विकल्प से निरपेक्ष है। भाषा वर्ग जैसा हमारा विकल्प होगा वैसे ही भाषा वर्गना का परिणमन होगा, ऐसा नहीं है। वो अलग है और विकल्प अलग है। देखो क्या कह रहे हैं, वाणी का तो मैं कभी करता हूं ही नहीं, यानी क्या मानता है ये शब्द क्या, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही पुद्गल की पर्याय है भाषा। तो ये जो विकल्प उत्पन्न हो रहा है ना, विकल्प तो अपने में हो रहा है, विकल्प तो अपने में हो रहा है जीव की में ही, लेकिन फिर भी वो विकल्प जो उत्पन्न हो रहे हैं उस विकल्प का मैं करता नहीं। तो फिर क्या हो तुम, कि उस विकल्प को जानने वाला, उस विकल्प को भी जानने वाला, कि कब क्या विकल्प होंगे ये उत्पन्न हो गए, उसमें भी ज्ञानी सहज रहता है। देखो जो नारद की और रुद्र की उत्पत्ति होती है, तो सबको पता है कैसे होती है। तो अब वो मुनिराज हैं, लेकिन आ गया विकल्प, फिर वो कैसे उससे छूट जाते हैं। मतलब अपन इतनी भयंकर स्थिति कि दुनिया में अपने साथ मतलब किसी के साथ ऐसा हो जाए तो कहीं भी छुपता फिरेगी, और बिल्कुल अज्ञानी हो तो आत्महत्या ही कर ले, ऐसी स्थिति। और वो ऐसा होने के बाद तुरंत
तुरंत वापस दीक्षा ले लेते हैं जाके अगले दिन वापस, और जाके आचार्य को अपना दोष बता देते हैं साफ साफ, और फिर से दीक्षा। तो क्यों, कैसे, किस बल पे हो पाते हैं वो इतने उससे निरपेक्ष? किस मुंह से जाके कह देते हैं अपने तो दोष, और कि फिर मुझे फिर से दीक्षा दे दो, मतलब अभी इतनी बड़ी गलती कर दी और फिर से कह रहे हैं हाँ मेरे को और दे दो दीक्षा फिर से। किस किस की वो उस विकल्प के ज्ञाता बनते हैं कि विकल्प आ गया, मैं उसका करता नहीं। अभिप्राय नहीं मानते पर। हाँ, अभिप्राय नहीं है ना, यदि सच्चे हैं भावलिंगी थे उस समय पहले, तो अभिप्राय में उसका कर्ता नहीं मानते, विकल्प विकल्प आ गया तो भी आया, वो उसका भी स्वीकार है, उससे निषेध नहीं है, तब तो जाके अपना दोष कह दिया। और फिर दोबारा दीक्षा की जो बात कर रहे हैं, तो अभिप्राय में उसका कर्तापना नहीं है, उसका ज्ञातापना है कि इसका भी मैं ज्ञाता हूँ, तब जाके फिर से। दोनों में अनोन्य भाव कोई फिर इसमें। हाँ, अन्योन्या भाव कह दो भाई, वो अभिप्राय, अभिप्राय है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है, और ये जो परिणाम और विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं चारित्र गुण की पर्याय है। तो दोनों गुणों में अपन अन्योन्या भाव कहते हैं। आप कुछ नहीं, कह रहे हैं? हाँ, इसमें तो एक मिनट आशा आंटी। गुणस्थान गिरता है उस वक्त। गुणस्थान तो गिरेगा उस समय तो गिरेगा ही, वरना उस छठे सातवें गुणस्थान में रह के ऐसे काम थोड़ी ना होगा। आ जाएगा। बोलिए आशा आंटी। इसमें लिखा कि विकल्प के कारण उपदेश वाणी निकलती है, ऐसा वे कभी नहीं मानते। ये तो अरिहंत भगवान के होता है कि उनके विकल्प नहीं होता, बाकी सबको तो विकल्प होता ही है ना। नहीं नहीं, विकल्प होता है, लेकिन ये जो मेरी वाणी निकल रही है ये मेरे विकल्प के कारण निकल रही है, ऐसा वो मानते नहीं अंदर से, ये मान्यता नहीं। अरहंत भगवान के तो विकल्प भी नहीं होता हाँ और वाणी होती है। यहाँ हाँ तो अभी तो अंतरात्मा की बात चल रही है, अंतरात्मा हाँ, के इसीलिए विकल्प तो। है, वाणी हाँ हो रही है, वचन व्यवहार हो रहा है, लेकिन हाँ अंदर से मान क्या रहा है कि मैं ये विकल्प कर रहा हूं इसलिए मेरे ये शब्द निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी कई कई श्लोक ऐसे होते हैं ना, अभी वो इससे पिछले से पिछले वाला वो उसमें सिमिलर से शब्द आ रहे थे, तो अब आंख से सही पढ़ रहे हैं, लेकिन वो शब्द क्या निकलेंगे वो एक से हो रहे हैं, तो आगे पीछे निकल रहे थे, दो तीन बार बोलना पड़ा उसको, गलत गलत बोल रहा है। तो ये जब, और विकल्प अब जब पहली बार गलत हो गया तो और ज्यादा अलर्ट हो गया कि नहीं अब सही बोले, तो भी अपने हाथ में नहीं, तो वो ऐसा करता नहीं मानता कि विकल्प के कारण मेरे ये शब्द निकल रहे हैं, ऐसा नहीं मानता। तो ठीक अभी है। जैसे कोई काम कर रहे हैं अपन, तो विकल्प के कारण नहीं हो रहे, विकल्प से ही होते हैं ना। नहीं। नहीं, क्यों? अगर ऐसा हो तो विकल्प तो बहुत सारे होते हैं, सारे काम हो जाते हैं क्या? और कभी कभी हमारे विकल्प से उल्टे भी काम हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? तो बिना विकल्प भी नहीं होते काम। बिना विकल्प भी नहीं होते, लेकिन विकल्प से भी नहीं होते, और हाँ बिना विकल्प भी होते दिखते हैं ना, बहुत बार अपने को विकल्प ही नहीं था और फिर भी कुछ कुछ बात काम हो गया, कई बार ऐसा भी होता है ना, अपने को इस चीज का था ही नहीं ऐसा, और हो गया। इसलिए ऐसा नहीं कि विकल्प, बिना विकल्प ये भी मतलब एकांत से नहीं लगा सकते कि बिना विकल्प के नहीं होते, अपने विकल्पों से नहीं होता है काम। तो फिर विकल्प आपके हैं या नहीं है, मेन नहीं बात है, ये नहीं है, है। विकल्पों से भेद ज्ञान करना है, हो रहे हैं अपने, ये विकल्प तो मतलब क्या, राग द्वेष ही तो है, मोह राग द्वेष के परिणाम वही तो विकल्प है। तो हो रहे हैं अपने में, लेकिन अपने से भिन्न है, ये मुझसे भिन्न है, उससे भिन्न, वो जो देखता है वो ज्ञानी है, और हम थोड़ा सा उसका अभी ज्ञानी हो रहे होने की लाइन में है, तो इसलिए यहाँ वो बता रहे हैं कि ये ज्ञानी की दशा बता रहे हैं कि वो उस विकल्प से भी अपने को भिन्न देखता है। तो हम भी मतलब अपने में भी इतनी यानी अ, कोई दूसरा मुझे सुखी दुखी नहीं करता, ये तो बात है ही, लेकिन अपन भी किसी, मैं भी किसी को सुखी दुखी नहीं करता। कई बार ऐसे होता है बहुत, मतलब सुखी करने वाले में तो समझ लो अपने को कम आए, लेकिन अपने कारण कभी कोई ऐसा हो कि दुखी हो गया, तो बहुत फील ऐसा मतलब अंदर से यूं ऐसा होता है कि अपने कारण ये दुखी हो गए, अब क्या करें, कब तक पश्चाताप करते रहें? तो फिर ये अपना अभिप्राय नहीं था तो भी कदाचित ऐसा हो गया, तो कि इस विकल्प का करता या इस भाव का करता या इस कार्य का करता हम नहीं, कैसे निकले उससे, निकले कैसे?
यही विचार करना पड़ेगा ना। नहीं तो राग द्वेष के विकल्प नहीं, आपको कुछ काम करना है तो भी आपके मन में पहले विकल्प आता है ना। ठीक है, राग द्वेष ही नहीं है जैसे कुछ भी काम 90% करेंगे। नहीं कह रही मैं, 99% ऐसा होता है, लेकिन 1% की भी जगह बच रही है, इसका मतलब है वो नियम रूप नहीं है। अरे विकल्प अकिंचित कर हैं, ज्ञाता हो हाँ। ज्ञाता ही रहो। हाँ, विकल्प किंचित कर है। हाँ वो सब पढ़ने में तो सब समझ आ जाता है, पढ़ लिए, सब पढ़ लिए। वो मैं बताऊं, अब आप क्या कहोगे कि फिर अब विकल्प नहीं करें, अभी क्या तो सब्जी बनानी, क्या रोटी बनानी, मंदिर चलना हाँ है, बिना विकल्प के हाँ आ जाएंगे पैर उठ के? हाँ। नहीं आएंगे। तो वो कार्य होता है, तो निमित्त होते हैं ना, हमारा विकल्प उसमें निमित्त बनता है, तो वो कोई ना कोई निमित्त भी होता है ना, तो विकल्प भी उसमें। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम निकले तो कहीं और जाने को, और फिर क्या होता है, हमारा विकल्प तो ये था, लेकिन फिर बीच में ही कुछ हो गया, कोई मिल गया, कुछ कुछ भी होता है, किधर निकले कहीं, किसी के, हमारे को विकल्प ही नहीं था कि हम आ जाएंगे पंचकल्याणक में, और फिर अचानक ही कोई साथ मिल गया, किसी का टिकट मिल गया और चल गए, मतलब ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो वहां अपन ने कोई विकल्प नहीं किया, और ऐसे बहुत दिनों से विकल्प कर रहे थे हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे, कुछ लोग, और वो जा ही नहीं पाते हैं। तो मतलब वो विकल्प को निमित्त रूप देखते हैं। निमित्त ही है, क्योंकि वो जो कार्य हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, शरीर की हो रही है, वाणी की हो रही है, वो भिन्न है। विकल्प है वो जीव की परिणाम, वो भिन्न है। दोनों अलग अलग हैं। अपने विकल्पों से हमको क्या रोटी बनानी है, क्या सब्जी बनानी है, हम भले ही कितने विकल्प करें, लेकिन जो बनना है वो ही बनता है। पर विकल्प तो जीव के ही है ना। हाँ, नहीं। जीव, अब भाव आते हैं, विकल्प जीव के हैं अभी, मतलब अशुद्ध अवस्था में, अशुद्ध भाव को जीव का कह रहे हैं, वास्तव में जीव का स्वरूप नहीं है, इसलिए उसको भिन्न देखते हैं उससे, क्योंकि वो विकल्प भी पर लक्ष्य से हो रहे हैं, पर लक्ष्य से हो रहे हैं, इसलिए वो जीव से भिन्न है। हो रहे हैं जीव में वही विकल्प, एज फोड़ा फुंसी बुखार, होता शरीर में ही है, लेकिन शरीर का स्वरूप नहीं है, शरीर से अलग ही है। और एक बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक में क्या फर्क है, क्या होता है कि बुद्धि पूर्वक पाप कर रहे हैं, एक अबुद्धि पूर्वक काम, उसमें क्या डिफरेंस होता देखो, है? बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक के दो तरह से अर्थ ऐसा मीन किए जाते हैं, कि एक तो बुद्धि पूर्वक का मतलब है जानबूझकर, और दूसरा अबुद्धि पूर्वक का मतलब है अनजाने में। हम्म। जैसे हम लाइन में लगे थे, खड़े थे, और पीछे से धक्का आया, तो हमसे भी आगे वाले को धक्का लगा, तो अब ये जो धक्का लगा है, ये हमारे ज्ञान में आया है कि नहीं आया है? ज्ञान में तो आया है, लेकिन हमने जानबूझकर नहीं लगाया, इसलिए हम बोलेंगे अबुद्धि पूर्वक लगा है। बुद्धि पूर्वक नहीं लगाया मैंने, वो आगे वाला बोलेगा धक्का क्यों लगा रहे हो, कि मैं बुद्धि पूर्वक नहीं लगा रहा, पीछे से प्रेशर आ रहा है। लेकिन हाँ, लेकिन वो हमारे ज्ञान में तो आया है ना। तो ये पहले टाइप का बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक, कि हमने चला के नहीं किया, लेकिन अपने को उसका पता है। और दूसरे टाइप का बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक, जो सातवें गुण स्थान में, वहां जो वहां वहां सातवें गुण स्थान में कषाय है कि नहीं है, संजलन क्रोध मान माया लोभ है ना, तो वहां उसका कुछ ना कुछ काम होगा कि नहीं होगा? होगा ही। लेकिन वो ध्यान में लीन है, तो वहां जो भी अभी समझ लो, सातों गुण स्थान छोड़ो, शुक्ल ध्यान की अवस्था है, पहला दूसरा शुक्ल ध्यान है, वहां पे वो संक्रांति चल रही है, सबको ख्याल में ना, बेला भाभी, शुक्ल ध्यान, संक्रांति होती है, अर्थ से अर्थांतर, योग से योग बदलते हैं, है ना, विचार बदलते हैं, शब्द अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। तो वहां वो जो बदल रहा है विचार, एक पदार्थ के विचार करते करते दूसरे पदार्थ पे विचार जा रहा है, आठवें गुण स्थान में, नवे दसवें गुण स्थान में। अब वो क्या है, वो जानबूझकर कर रहे हैं क्या? वो तो आत्मा में लीन है, जानबूझकर नहीं कर रहे, तो उनको ज्ञान में तो आ रहा है, कि उनको ज्ञान में भी नहीं आ रहा है अभी पकड़ में, वो आत्मा में लीन है, उसका नाम है अबुद्धि पूर्वक, वहां वो उनको पकड़ में भी नहीं आ रहा है, तो उसको बोलेंगे वो अबुद्धि पूर्वक। और छठे गुण स्थान में जो विकल्प हो रहे हैं जो भी, वो बुद्धि पूर्वक। समझ में आया? पहला तो जानबूझकर किया लेकिन ज्ञान में आ रहा है, जानबूझकर नहीं किया लेकिन ज्ञान में आ रहा है, वो बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक, मतलब उसको बोलेंगे अबुद्धि पूर्वक, जानबूझ के नहीं किया वो अबुद्धि पूर्वक।
और दूसरा है हमारे पकड़ में ही नहीं आ रहा, उसका नाम है अबुद्धिपूर्वक। अपनी पकड़ में आ जाए तो बुद्धिपूर्वक, और पकड़ में नहीं आए तो अबुद्धिपूर्वक। ऐसा। बोलिए, आवाज चालू करिए। वो थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा था तो मैंने बंद कर दी थी। आवाज चालू करिए आशा आंटी। अपनी भूमिका में तो जैसे सब काम बुद्धिपूर्वक, ये सारे पाप वाप कर रहे हैं सब बुद्धिपूर्वक है। हाँ, एक भी चीज ऐसी नहीं कि अपन बुद्धिपूर्वक, अपन सब देखो हम बुद्धिपूर्वक कर सोते रहे हैं, हैं अपन ना, को सब पता है। अपन सोते हैं हाँ नींद जी। में। अब सुनिए एक मिनट। नींद में सोते हैं तो कुछ अपने सोने के बाद में कुछ अपने समझ लो अपन ने कुछ नींदों में कुछ बोला, या कुछ हाथ पांव चलाए, या कोई सपना, तो वो कई बार तो बुद्धिपूर्वक होता है, मतलब अपने को ज्ञान में आ जाता है। ज्ञान में आने वाला बुद्धिपूर्वक कह रही हूँ। और बहुत बार ज्ञान में ही नहीं आता। अच्छी गहरी नींद में सोए हो तो किसको लात मार दी कि क्या बड़बड़ा दिए, कुछ भी, वो हमारे ज्ञान में नहीं आता है, तो वो अबुद्धिपूर्वक। ऐसा। ठीक है। आपको डिस्टर्ब की बात नहीं है, वो तो चर्चा ठीक है, बस ये पूरा कर लेते हैं। किसी को ऐसा तो नहीं लगता है? मेरे ख्याल से खुलासा हो जाता है। अच्छा ही, अब ये वाली क्लास अपनी थोड़ी ऐसी चर्चा की सीधी रहती है। ठीक है। चौथा, चौथा पॉइंट पढ़ना है। मेरा स्वरूप तो जानना और देखना है। वास्तव में ना कहाँ से आई आवाज? मेरा स्वरूप तो जानना देखना ही है, इसके अतिरिक्त मैं अन्य कुछ नहीं कर सकता। यदि कुछ करने का विकल्प उठता है तो राग उत्पन्न होता है। देखो, करने का ये जो विकल्प है ना, ये विकल्प राग है। विकल्प उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब राग है वो। और अपने का अपना स्वरूप ही मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, तो करने धरने का विकल्प ही नहीं, तो वो तत्संबंधी राग वो छूट जाता है। कुछ करने का विकल्प उठता है तो राग उत्पन्न होता है। वाणी का तो मैं कभी करता हूं ही नहीं, और वास्तव में विकल्प का भी करता नहीं हूं। पांचवा, चैतन्य स्वरूप स्व संवेदन गम्य है, उसे वाणी या विकल्प द्वारा अन्य को समझाया जा सके वैसा नहीं है। आत्मा का जो स्वरूप है ये अनुभव गम्य है, स्व संवेदन। आज शब्दों में बताओ उसको, विकल्पों के द्वारा कहो, वो है ही नहीं ऐसा। अब जो भी है यहाँ बताते तो है, बताने के लिए क्या करें, शब्द ही माध्यम है, लेकिन वास्तव में इसलिए नादो जो सो दो सो चेव, ज्ञात वह तो वही है। अब क्या कहें उसको, प्रमत्त है कि अप्रमत्त है, कुछ नहीं। ज्ञायक भाव भी एक ज्ञायक भाव है, ये भी कहा तो वो भी मतलब विकल्प है, जो है वो आप ही जान लो, अनुभव कर लो, जैसा है वो तो वैसा ही, क्या बताएं कैसा है, कैसा हो। बहुत बार अपन अपन लौकिक में इंद्रियों के विषयों में ही ऐसा कहते हैं। किसी चीज का स्वाद हो, कहीं गए हो, घूमने की जगह हो, कुछ पहनने का, कि कोई कोई कपड़ा ऐसा होता है, ये जो साड़ी ना इतनी हल्की है, इसको पहनने पर ही पता लगता है ये कैसी है, ये कैसे बताएं। तो मतलब हर चीज का, तो आत्मा का मतलब जब इंद्रियों के विषयों में ऐसा लग रहा है, तो जो आत्मा का स्वरूप है वो वास्तव में कहा ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि उसमें शब्दों के द्वारा कहा जाने नाम का कोई गुण ही नहीं है। आत्मा में ऐसा गुण नहीं है कि उसको शब्दों के द्वारा बताया जा सके। अवक्तव्य है, अवक्तव्य है, इसलिए उसको कहा नहीं जा सकता है। आत्मा को देखा जा सकता है क्या आंख से? कि उसमें आंख से देखने वाला कोई गुण ही नहीं वर्ण नाम का। आत्मा को सुना जा सकता है क्या? तो उसमें वो सुनने योग्य है ही नहीं। शब्द ही नहीं है कि आत्मा को सुना जा सके। आत्मा में शब्द हो तो आत्मा को सुने कान से, आत्मा में शब्द ही नहीं, इसलिए वो उसका स्वरूप तो फीलिंग करने वाला ही। इसलिए ज्ञानी मुख्यतया अन्य को उपदेश देने की प्रवृत्ति में नहीं पड़ते, इस प्रपंच में नहीं पड़ते, लफड़े में नहीं पड़ते। वे तो सदा अपना आत्महित साधने में ही तत्पर रहते हैं। उनको कदाचित उपदेश आदि की वृत्ति उत्पन्न होती है तो उसकी मुख्यता नहीं है। उस समय भी उनको चैतन्य स्वरूप की ही भावना होती है। वो यदि उपदेश आदि दे रहे हैं, देते हुए दिख रहे हैं, तो भी उनको भावना तो अपने चैतन्य स्वरूप की ही है।
परोपदेश की प्रवृत्ति का विकल्प वह शुभ राग है, वह आत्म स्वरूप की प्राप्ति में बाधा रूप है। देखो वो विकल्प भी यदि ये विकल्प आ रहा है तो उतनी देर आत्मा में लीन आत्मा का अनुभव नहीं कर सकेंगे ना। और फिर उसके लिए अब ये विकल्प आ रहा है तो उसकी पूर्ति करने की इच्छा होती है, तो इच्छा हो रही है, इच्छा ही तो दुख है, कोई सी भी हो। वह आत्म स्वरूप की प्राप्ति में बाधा रूप है, इसलिए उस राग के व्यामोह में पड़कर ज्ञानी कभी आत्महित को नहीं भूलते हैं। उस देखो इतना सा भी राग, नकुल और सहदेव को जो भी राग विकल्प आया, नकुल मुनिराज और सहदेव मुनिराज को जो भी विकल्प आया, वो कहने में भाइयों के प्रति और वो पर वो स्थूल कथन है, जो भी आया विकल्प, तो क्या हुआ? 33 सागर की जेल, जेल है, 3 भाई तो उसी भाव से मुक्त हो गए। और ऐसे आत्म साधना इतनी उत्कृष्ट कर रहे थे तो जेल भी मिली तो नीचे वाली नहीं मिली, टॉप क्लास की जेल मिली। 1-2 सागर वाले में पहुंच जाते हैं, लेकिन आपके जो शुभ भाव थे वो इतने उत्कृष्ट थे भाई। 1-2 सागर, सागर कितना बड़ा है, असंख्यात वर्ष दिन में बताया था ना, असंख्यात वर्षों का है एक एक सागर। तो 33 सागर की जगह 1-2 सागर वाले में पहले दूसरे स्वर्ग में चले जाते तो जल्दी निपट लेते। लेकिन वो विकल्प इतना सा जो भी राग आया उत्कृष्ट जाति का है, उसका ये फल है कि संसार इतना लंबा, अब कहने की भाषा है संसार बढ़ गया, वो तो था जो तो ऐसा ही था, और कहने में एक मतलब अपन ये भी अपने विकल्प करते हैं अपन, कहा तो उसी भाव से मोक्ष चले जाते, अब ये तो जाते कहाँ होते, दिख रहा है ना, नहीं गए। पर कहने की भाषा, उपदेश की भाषा इस तरह की। तो इसको ये भी कहेंगे तो के मोक्ष जाने का समय ही हाँ और क्या, और क्या, मोक्ष जाने की उनकी उस समय की काल अवधि नहीं थी, 33 सागर बाद ही है। लड़े और बहुत सीधे थे। सीधे थे, लड़ाई तो बराबर ही की होगी। ये तो हमें शिक्षा देने के लिए देते हैं कि जब इतने से सुख के कारण मोक्ष नहीं मिला तो सोचो अपन अपना क्या होगा। हाँ, हमारे तो कौन कौन से विकल्प होते हैं, पूछो ही मत। हाँ सही बात है, हमारे तो विकल्पों का ठिकाना ही नहीं है, कहाँ कहाँ के हमारे तो अशुभ विकल्प चल रहे हैं। वो इतने से शुभ विकल्प में उनको जेल में बंद होना पड़ा, इसलिए पुण्य भी बंद का कारण है, शुभ भाव भी। वो बेड़ी है, सोने की बेड़ी, 33 सागर की सोने की बेड़ी है। परोपदेश की प्रवृत्ति का विकल्प वह शुभ राग है, वह आत्म स्वरूप की प्राप्ति में बाधा रूप है, इसलिए उस राग के व्यामोह में पड़कर ज्ञानी कभी आत्म को नहीं भूलते हैं। जगत के जीव, उनके कर्म, उनकी लब्धियां आदि अनेक प्रकार के हैं, इसलिए सभी जीव समान विचार के हों यह होना असंभवित है। अतः पर जीवों को समझा देने की आकुलता करना योग्य नहीं है। स्वावलंबन रूप निज हित में प्रमाद न हो वैसे रहना ही कर्तव्य है। नियम सार की गाथा है 156वीं। नाना जीवाणाना कम ममणाना विहम हवेलति, नीचे दिया है ना फुटनोट। तम्हा वर्ण विवादम सग पर समय ही वर्जिजो, है जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विध कहे, अतएव वर्जित वाद है निज पर समय के साथ भी। अपने वो थे पूनम चंद जी छावड़ा साहब, उनकी प्रिय गाथा थी। जब एक प्रवचन करना हो, वो फेमस ही थे इसी के गाथा के लिए, इसी में प्रवचन करने के लिए। यानी किससे हम किसके साथ वचन विवाद करें, नाना प्रकार अनेक अनेक प्रकार के जीव हैं, उनके कर्म के उदय अलग अलग प्रकार के हैं, अनेक अनेक प्रकार की उनकी लब्धियां है, इसलिए चाहे स्व समय हो मतलब साधर्मी हो, चाहे पर समय हो, चाहे विधर्मी हो, किसी के भी साथ वाद विवाद करना योग्य नहीं है। वाद विवाद में कभी नहीं पड़ना चाहिए। समझा देंगे, उपदेश दे देंगे, किसी ने कुछ कहा लग गए उसको समझाने में नहीं। कभी विकल्प आए तो एक हल्का फुल्का बोल के, और फिर देखा कि नहीं है समझने की योग्यता, तो दूर से ही कि हाँ हम तो
उसमें राजेंद्र कुमार जी का भजन है ना, उसमें भोंदू बनकर जो रह जाओगे, बहुत विवादों से बच जाओगे। उसी में है ये सब। अभी टाइम अपना हो गया, 5 मिनट ज्यादा ही हो गए इसलिए। और बहुत अच्छा है, जग में नाना जी विचरते हैं, बहुत बढ़िया भजन है। चलिए, इस तरह से अपना आत्महित ही पहले करने योग्य है ये विचार। अहिंसा महिमो प्रकृति सहज ही, जीवन का आधार हो सत्य सुखमय। अचौर धारे पर प्रीति त्यागे, परमशील वरते रहे सहज निर्भय। महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह, उसे छोड़ लग जाए निज साधना में। धुल जाए सब मेल समता की धारा, से बढ़ते ही जाए सुआराधना में। होवे जितेंद्रिय परम तप निज में, एकाग्रता हो परम मग्नता हो। साक्षात साधन मुक्ति का सुखमय, निर्दोष चारित्र जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय श्री सभी को।